है, खुदा का कलाम है जो हमें बरकत देता है और हमारे लिए बरकत के दरवाज़ों को खोलता है। मेरे साथ आप निकालें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में से रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 10वां बाब 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। ये 3 हवाला जाते हैं जिनको हम रीड करेंगे। पहला, रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। याकूब 5 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। और इसके बाद है पहला यूहन्ना, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। 3 आयात हैं जिन पर हम गौर करेंगे और इन तीनों आयात में मुंह से इकरार करने का खुदा हमें क्या कहता है हम गौर करेंगे। कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तू निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। याकूब 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जी, तीसरा हवाला भी मेरे साथ पढ़ें, हम इसको रीड करेंगे। गौर से सुने, मैंने आपसे पूछना है कि क्या क्या हमने रीड किया है। जी, पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमारी सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। यहाँ जो तीनों हवाला जात पढ़े गए हैं ये मुंह से इकरार के हैं, यानी कि आपने अपने मुंह से इकरार करना है, अपने मुंह से अल्फाज अदा करने हैं। लिखा अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे तो क्या होगा। इकरार आपने क्या करना है, आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, इकरार करना है। और याद रखें आगे लिखा हुआ है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार कहाँ से किया जाता है, मुंह से किया जाता है। अभी यहाँ पे 2 चीजें हैं। जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका ईमान, आपका फेथ, आपका यकीन, आपका भरोसा, आपका तवक्कल जो आप खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं, ये सबसे अहम है। हम अगर किसी को कबूल करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमें यकीन होता है कि ये पर्सन मुझे प्यार करेगा, ऐसे ही है ना। और खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारा निजात दहिंदा है, जो कि ज़मीन पर आया ही इस मकसद के लिए था कि हम निजात पाएं, हम रिहाई पाएं, हम छुटकारा पाएं। हमें इकरार जो है ईमान दिल से लेके आना है। ईमान कैसे लेके आना है, इकरार कहाँ से करना है, मुंह से हम क्या अदा कर रहे हैं, अल्फाज अदा कर रहे हैं। मुंह से हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आपके बोलने में कुव्वत है, आपके बोलने में क्या है, आपने इकरार किया है, आपने कुव्वत का इजहार किया है, आपके बोलने में ताकत है। और वो कुव्वत क्या है, आप इकरार कर रहे हैं, आप ईमान लेके आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। ये सबसे बड़ी हमारी बहनों की कमज़ोरी है हमारी ज़िंदगियों में, हम इकरार नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम बहुत सारे लोग अभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं समझती हूँ कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कई दफ़ा हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है, कई दफ़ा हमसे दूसरों के साथ ज़्यादती हो जाती है, मगर हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम खामोशी के साथ बैठे रहें। यहाँ पे क्या लिखा है, पास आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का क्या करो, इकरार करो। हम अपनी गलती को नहीं मानते, हम अपनी गलती को नहीं मानते,
हम अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करते। हम हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने नहीं, इसने ऐसे किया है, मैंने ऐसे नहीं कहा, इसने मुझे ऐसे कहा था, मैं तो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। मगर याद रखें, आप अपने फ़ायदे की बात कर रही थी, आप ठीक बात नहीं कर रही थी, आप अपने फ़ायदे की बात कर रही थी। मगर याद रखें, आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी। अपने अपने गुनाहों का आपस में, कोई भी इंसान खुदा नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब इंसान हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसका मतलब है, अगर हमसे गलती हो जाती है, हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, फिर हम अपनी बरकत को खो देते हैं। वो बरकत जो खुदा हमें देना चाहता है। खुदा हमें बरकत से महरूम नहीं रखना चाहता, बल्कि खुदा हमें बरकत से भरपूर करना चाहता है, मामूर करना चाहता है। अभी अगर हम देखें पैदाइश की किताब में पहले बाब में उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी शक्लो सूरत पर, अपनी छवि पर बनाएं। और खुदा ने फिर उनको बरकत दी कि बढ़ो, फलो, फूलो और ज़मीन को क्या करो। यहाँ पे लानत का जिक्र नहीं है, यहाँ पे किसका जिक्र है, बरकत का जिक्र। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, लानत ना करो। एक दूसरे के लिए क्या करना है, बरकत चाहनी है। बस आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। इसका मतलब है कि जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो फिर हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मगर जब हम, याद रखें, जब हम इकरार करते हैं, हम उस दरवाजे को जो हमारे लिए बरकत का दरवाज़ा बंद हो गया है, उसको हम फिर इकरार जब हम कर लेते हैं, वो दरवाज़ा खुल जाता है। जब हम इकरार नहीं करते, वो दरवाज़ा हमेशा हमारे लिए बंद रहता है। हम कहते हैं हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हुई हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को माफ़ी नहीं करते, हम एक दूसरे के गलती को तस्लीम ही नहीं करते। हम कहते हैं, हम अगर आपकी लड़ाई हुई है, मिसाल के तौर पर आपकी नंद के साथ हुई है, आपकी जेठानी के साथ हुई है, आपकी दरानी के साथ हुई है, अपनी बहन के साथ हुई है, आप जाके कहो भी यार मेरी गलती है, मुझसे मिस्टेक हो गई। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। याद रखें, इब्लीस हमेशा से नफाक डालता है बहन भाइयों में, रिश्ते नातों में, मियाँ बीवी में। मगर याद रखें, जब हम इब्लीस को मौका नहीं देंगे तो वो हमसे दूर भाग जाएगा। 2 बहनें थीं, वो ऑल द टाइम इकट्ठे रहना, इकट्ठे पकाना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे काम करना, बाजार जा रही हैं इकट्ठी हैं, पढ़ रही हैं इकट्ठी हैं। एक दिन क्या हुआ, इब्लीस को बड़ी तकलीफ हुई, यार मैं इनके दरमियान इतनी नफ़रत को पैदा करने की कोशिश करता हूँ, लड़ाई पैदा करने की कोशिश करता हूँ, मगर ये फिर एक हो जाती हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? इब्लीस उन दोनों को इकट्ठा देखना नहीं चाहता था। अभी इब्लीस ने क्या किया, उन्होंने खाना बनाया। उन दोनों बहनों ने कहा कि आज हम छत पे बैठ के खाना खाएंगे। पहले वक्तों में, ये अभी तो खैर बहुत एडवांस दौर है, हमारे पास स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, बड़ी हम इजीली ऊपर चढ़ जाते हैं, छत के ऊपर चले जाते हैं। मगर पहले लकड़ी की वो होती थी, या मिट्टी की बनाई जाती थी, या फिर लकड़ी की सीढ़ी होती थी। अभी एक बहन कहती कि मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ, मैं ऊपर से पकड़ती जाऊँगी, आप मुझे नीचे से पकड़ाती जाना। उन्होंने सब कुछ पहुँचा दिया ऊपर, पानी आखिर में रह गया। तो क्या हुआ कि जग उसने जब ऐसे पकड़ाया तो वो जग छूट गया और नीचे गिरा, टूट गया और पानी भी गिर गया। अभी इब्लीस सोच रहा था अब दोनों के दरमियान लड़ाई होगी और डट के होगी। इब्लीस ये सोच रहा था कि ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पर ईमान होता है, जहाँ पे रास्तबाजी होती है, जहाँ पे इकरार होता है, वहाँ पे बरकत जारी होती है। हालेलुया।
अभी जो ऊपर बहन बैठी हुई है, अभी वो कह रही है कि सॉरी मुझसे गलती हुई है, मैंने अच्छे तरीके से इसको होल्ड नहीं किया। अभी जो बहन पकड़ा रही है वो कह रही है नहीं ये आपकी मिस्टेक नहीं है, दिस इज माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से पकड़ाया नहीं है। जब दोनों तरफ से इकरार होगा, आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का क्या करो, इकरार करो। दोनों बहनों ने कहा कि नहीं ये मेरी गलती है, उसने कहा नहीं मेरी गलती है, तो फिर उसने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, नए सिरे से हम पानी को मैं लेके आती हूँ। वहां पे सुलह कायम होगी। इब्लीस वहां पे शर्मिंदा हो गया। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं, याद रखें हम अपने लिए बरकत के दरवाजों को खोल देते हैं। मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा उन दोनों बहनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई होगी एक दूसरे के एहतराम में। और लिखा हुआ है कि और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से सब कुछ हो सकता है। याद रखें जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाता है। कौन सा लिबास पहनाता है? हम रास्तबाज कहलाते हैं और रास्तबाजी के लिबास से हमारा खुदा हमें मुलब्बस करता है। और फिर रास्तबाज की दुआ के असर से सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने मुंह से इकरार करेंगे, अगर हम अपने मुंह से अपनी मिस्टेक को मान लेंगे, तो फिर खुदा हमें हमारे लिए दुआओं का जवाब देगा और हम क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे। अभी जो दूसरा हवाला फर्स्ट जॉन और उसका पहला बाब और 9वीं आयत मुकद्दसा को हमने तलावत किया, उसमें लिखा है अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हमने क्या अदा करने हैं? अल्फाज अदा करने हैं। हमने ईमान से सिर्फ बोलना है, हमें ईमान से अपने मुंह को सिर्फ हिलाना है, अल्फाजों की अदायगी करनी है। आज हम सीख रहे हैं कि हमारे बोलने में कुव्वत है, हमारे बोलने में ताकत है। खुदा हमें ब्लेस करता है जब हम अच्छा बोलते हैं, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें। इकरार क्या होता है? अपनी गलतियों को मान लेना, अपनी गलतियों पे डटे नहीं रहना, नहीं मैं ठीक हूं, हमें इकरार करना है। याद रखें हम सब कमज़ोर हैं, मुझसे भी गलती हो सकती है, जिया से भी हो सकती है, आप सबसे हो सकती, किसी से भी हो सकती है। कोई परफेक्ट है आप में से? कोई ऐसा बंदा है जो कि मैं बहुत अच्छा हूं और मेरे से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती? Nobody is perfect। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी रास्तबाज नहीं है। हमें रास्तबाजी के लिए यीशु मसीह के पास आना होगा और इकरार करना होगा कि हम गुनहगार हैं। आप अपनी गलतियों को छुपाया ना करें, अपनी गलतियों को तस्लीम किया करें। अभी मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15 आयत मुकद्दसा से लेकर 19वीं आयत मुकद्दसा तक हम तलावत करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पीटर के मुतल्लिक हम सीखेंगे कि पीटर ने किस तरीके से इकरार किया है। मत्ती की अंजील 16वां बाब 16 चैप्टर 16 वर्स 15 to 19। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। जी अगली भी पढ़ दें, 19। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, आमीन। और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान और यूहन्ना यीशु मसीह का जो शागिर्द है उसके दरमियान ये बातचीत हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन सब ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। कोई एलिया कहता है, कोई आने वाला नबी कहता है, कोई मसीहा कहता है। तो यूहन्ना ने, खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। यूहन्ना ने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसने जुबान से इकरार किया है। उसने जुबान से क्या किया है? इकरार किया है, कबूल किया है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो वहां पे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना तू मुबारक है, यूहन्ना तू मुबारक है। इसका मतलब है कि जब हम इकरार करते हैं, अपनी गलती को दिल से कबूल करते हैं, दिल से जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आते हैं और हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा नजात दहिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह मेरा शाफी है, जब हम इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, तो याद रखें फिर हमारे लिए भी खुदा यही कहता है, तू मेरी बेटी मुबारक है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसे कबूल करते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है तो यीशु मसीह खुदा का क्या है, तो फिर हम भी क्या हुई? बेटियां। तो वो यीशु मसीह हमारा क्या हुआ? हम मेरास हुआ, हमारा भाई हुआ। हम मेरास उसी को मिलती है ना जो हमारा बहन भाई होता है। बहन भाइयों से अलावा तो किसी को नहीं मिलती, चाहे भाभी हो, चाहे चाची हो, चाहे मामी हो, किसी को नहीं मिलती। मेरास सिर्फ उसी को मिलती है जो एक ही नस्ल से होता है, एक ही बाप से होता है। और हमारा बाप कौन है? आसमानी बाप है। हालेलुया। याद रखें, पतरस को इसका रिवार्ड मिला। पतरस को इसका क्या मिला? रिवार्ड मिला। पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझसे कहता हूँ तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस वो वाहिद शागिर्द है जिसने वन टाइम मुनादी की। ये अनपढ़ शख्स था, बिल्कुल एजुकेटेड नहीं था, और उसने उसकी मुनादी से, उसके पैगाम से, उसकी बशारत से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। हालांकि आखिरी वक्त में पतरस ने इनकार कर दिया था। पतरस ने क्या कहा था? मैं इसे नहीं जानता। 3 दफा इनकार किया उसने, मैं इसे नहीं जानता। यहाँ पे वो कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मगर वहां पे क्या कह रहा है? मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं। मगर याद रखें, उसने खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने रो रो कर अपनी इस गलती का क्या किया है? इकरार किया। उसने इकरार किया, कन्फेस किया कि मुझसे मिस्टेक हुई है। और फिर याद रखें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पतरस में अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। याद रखें, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो सिर्फ एक दफा मरता है। यस। हालेलुया।
हालेलुया। मगर जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो 2 दफा मरता है, एक यहाँ की मौत, एक आसमान पर मौत, जब वो हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाता है। मगर जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, आलमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आते। हमारे अल्फाज अदा करने में कुव्वत है, कबूल करने में कुव्वत है। जब हम कबूल करते हैं तो फिर खुदा हमें ब्लेस करता है, बरकत देता है। आगे हम देखते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ जो प्रॉमिस किया वो ये था कि जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर, जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का उसके साथ वादा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को उसने अपनी ज़ुबान से, अपनी अल्फाज से कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है। जब हम इकरार करते हैं मेरी बहनों, तो याद रखें फिर खुदा हमारे लिए बरकत के दरवाज़ों को खोल देता है, फिर खुदा हमें शिफा देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वह अपने कलाम को नाजिल फरमाकर क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है। शिफा किसी के अंदर नहीं है, शिफा किसी के हाथ में नहीं है, शिफा आपके ईमान में है, आपके अल्फाज में है। आप जब कहते हैं ना पादी साहब मेरे लिए दुआ करें, मुझे ये तकलीफ है, बेसिकली आप ईमान ला चुके होते हैं कि खुदावंद ही ने मुझे शिफा देनी है। आपका दिल कबूल कर चुका होता है, आप ईमान लेके आ चुके होते हैं, अपने दिल में आपने कह दिया होता है कि खुदावंद ही मेरा शाफी है, उसी ने मुझे शिफा देनी है। और इसीलिए आप कहते हैं कि बुआ जी आप मेरे लिए दुआ करें, पादी साहब आप मेरे लिए दुआ करें। बेसिकली आप कबूल कर चुके होते हैं खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है। आगे मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील, उसका 8वां बाब 43 आयत मुकद्दसा से 48वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। यहाँ पे एक ऐसी औरत का जिक्र है, ये घर में जाके पढ़ लें। वैसे ये 12 बरस की औरत की स्टोरी सुनी है आप में से किस किस ने सुनी है? आप सबने सुनी हुई है। याद रखें वो 12 बरस की औरत, 12 बरस से जिसको खून जारी था, 12 बरस से जो बीमार थी, वो औरत उसने अपने दिल में इस बात को ठाना, इस बात को कबूल किया कि मैं यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी तो क्या पा जाऊंगी। अभी हम बात क्या कर रहे थे? सिर्फ हम बोलते हैं, हम इकरार करते हैं कि यीशु नाम में शिफा है। तो इस लेडी ने भी, जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो अपने दिल में उसने कहा कि मैं जो है खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। अभी बहुत बड़ी भीड़ थी, उस बहुत बड़ी भीड़ में सिर्फ एक औरत थी जो ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी और इस ताक में थी, इस जुस्तजू में थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का मैं पल्ला छू लूंगी, पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। वो इस जुस्तजू में थी। बहुत सारे लोग जो इस भीड़ में शामिल थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के जो गिर रहे थे, टच कर रहे थे। मगर जब उस औरत ने पोशाक को छुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। अभी ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह शिफा नहीं देना चाहता था, खुदावंद यीशु मसीह उसे शिफा देना चाहता था, मगर खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता था कि वो अपनी जुबान से इकरार करे कि उसने मुझे क्यों छुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद आप कैसी बातें कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर गिरे पड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझ में से कुव्वत निकली है। अभी वो औरत डरती, थरथराती, कांपती हुई, हम्बल होके, खुद को झुका के, खुद को नीचा करके, बिल्कुल पस्त करके वो खुदावंद के पास आई, यीशु मसीह के पास, और वो वहाँ पे झुक गई। उसने कहा मैंने छुआ है।